मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम उपस्थित हैं केमिस्ट्री लैब में और यहाँ पे हम अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स देखेंगे कि कौन सा केमिकल क्या है, उसका नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केमिकल ले लेते हैं जिसका नाम है ग्लिसरीन, जो 12th के एक्सपेरिमेंट के लिए खासली स्पेशली यूज़ किया जाता है और यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन है। इसका भी इस्तेमाल क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए किया जाता है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं अलग अलग प्रकार के सोल्यूशंस रखे गए हैं, जिसमें एक सोल्यूशन है कैल्शियम कार्बोनेट। ये नेचर में बेसिक होता है, बेस होता है और इसका लिक्विड सोल्यूशन बना के रखा गया है। इसका इस्तेमाल कई केमिकल्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये जो केमिकल है इसकी पिलेट्स भी आती हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन बनाकर यहाँ पे रखा गया है और इस सोल्यूशन से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इस एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू इट मीन्स 14 इसी सोल्यूशन की होती है। बाकी कई एक देखेंगे कलरफुल सोल्यूशन है। इस कलरफुल सोल्यूशन का नाम है फेलिंग सोल्यूशन, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ये भी 12th के एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है। तो हमारे लैब में आपको तमाम प्रकार के केमिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका केमिकल फार्मूला K2Cr2O7, वो भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाकर रखा गया है। और हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 के भी स्टॉक्स रखे गए हैं। देखिए इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, इसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है H2SO4 का। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या टाइट्रेशन रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कलर शो करने के लिए। तो आगे भी बहुत सारे केमिकल हैं हमारे पास, जैसे न्यूट्रल FeCl थी, फेरिक्लोराइड है हमारे पास, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस फेरिक्लोराइड में Fe की वैलेंसी +3 होती है। और आगे भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें नाइट्रिक एसिड भी एक कंसनट्रेटेड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में। कलर में ब्राउन है हल्का सा। ये है सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, जो कि हल्का बैगनी कलर का इसका रंग है, जिसका केमिकल फार्मूला KMnO4 होता है। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, आइए ले चलते हैं। बहुत सारे स्टार्स दिखाते हैं आपको। ये है लैब में, ये जो टाइट्रेशन रिएक्शन के लिए क्या किया जाता है, परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टैंड है। स्टैंड के साथ लगा हुआ है आपका ब्यूरेट लगा है। ब्यूरेट इसमें पीपेट भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको पीपेट बोलते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है टाइट्रेशन में। मेज़र करने के लिए अनेक प्रकार की आती है, जैसे 20 ml की आती है, 40 ml की भी आती है, 50 ml की आती है। डिपेंड्स करता है कि हम प्रैक्टिकल कौन सा कर रहे हैं, मोललिटी क्या है हमारे प्रैक्टिकल की, उस पर डिपेंड करता है। आइए ले चलते हैं। और बहुत सारे केमिकल्स के स्टॉक्स हैं यहाँ पे केमिकल के स्टॉक हैं आपके। देखिए ऑक्सैलिक एसिड रखा पड़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट रखा पड़ा है, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड्स वगैरह रखे गए हैं। अमोनियम फेरस सल्फेट भी है, इसका भी इस्तेमाल, ये D ब्लॉक अमोनियम जो है पॉजिटिव आयन देता है, तो इसका भी इस्तेमाल हम 12th के एक्सपेरिमेंट के कैटायन टेस्ट में करते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, जो कि एक साल्ट है, क्लोरीन का साल्ट है, तो इसका भी इस्तेमाल हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में करते हैं। आयंस बनाने में स्पेशली इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आयंस के मेटल्स रखे गए हैं, जिसका इस्तेमाल हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, आपको दिखाते हैं केमिकल्स। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। हमारे पास एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, इस रजिस्टर में पूरे केमिकल्स की लिस्ट पड़ी हुई है। हमारे पास लगभग मोर देन 100+ केमिकल्स हैं, स्टॉक्स हैं। 100+ केमिकल्स के भी स्टॉक्स रखे पड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं, फिल्टर पेपर है, pH पेपर है, और ये केमिकल्स पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका कि सोल्यूशन हम आपको दिखा चुके हैं। लगभग इसका सोल्यूशन हल्का रेड पाल रेड होता है।
और यहाँ टॉलेंस रिएजेंट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल का टेस्ट करते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं, जिसमें हमारे पास लाइम वाटर है। लाइम वाटर का इस्तेमाल हम करते हैं कई सारे टेस्ट को प्रोसीड करने के लिए। और यहाँ पे हमारा मेथनॉल है, मेथनॉल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम एस्टरिफिकेशन करते हैं, एस्टर टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं एथेनॉल की। एथेनॉल जो कि एक प्रकार की वाइन के कंपोनेंट्स होते हैं, वाइन में सबसे ज़्यादा उपस्थित होने वाला ये केमिकल है। और इसका pH वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, 2.5 होता है। और ये आप देख सकते हैं कि लगभग 99.9% ये प्योर है, एथेनॉल है, जो कि वाइन का कंपोनेंट होता है। जो वाइन्स होती हैं उसमें लगभग मैक्सिमम 40% 50% इसको डाला जाता है, जो काफ़ी महंगी वाली होती हैं। और भी बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।